हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल में आपसे स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो की आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। फिर से आप सभी साथियों के लिए बहुत ही शानदार सी अपडेट है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि नर्सिंग फील्ड से बहुत ही ज़बरदस्त और सबसे शानदार जो भर्ती है वो आपको देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिएगा कि आपकी जो पोस्ट है वो आपकी यहाँ पर कौन कौन सी रहने वाली है। सबसे पहले आपको मैं पोस्टों के बारे में यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको जो पोस्ट देखने को मिलेंगी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी कि सीएचओ की जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। एएनएम की पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। स्टाफ नर्स की पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगी। लैब टेक्नीशियंस की पोस्ट रहने वाली है। फार्मासिस्ट की पोस्ट रहने वाली है। मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट रहने वाली है। एएनएम की पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगी और आपको और भी काफ़ी अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज जो पोस्ट हैं वो आपकी यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशंस आप सभी साथियों को यहाँ पर मैं देने वाला हूँ। यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको पद का नाम दिया गया है, आपको यहाँ पर टोटल पोस्ट भी आपको प्रोवाइड करवाई गई है। ठीक है, सबसे पहले देख लीजिएगा सीएचओ यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की अगर मैं पोस्ट की यहाँ पर बात करूँ तो टोटल 2634 आपकी जो पोस्ट है वो आपकी यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है। स्टाफ नर्स की पोस्ट देख लीजिएगा 1941 आपकी क्या रहेंगी, स्टाफ नर्स की पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर यानी कि जो बीपीएम की पोस्ट है वो 53 यानी कि 53 पोस्ट रहेंगी। उसके बाद में आपको जूनियर प्रोग्राम जो असिस्टेंट है उसकी आपको 146 है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की 177 पोस्ट है। ठीक है, अकाउंटेंट की यहाँ पर देख लीजिएगा 499 पोस्ट है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर काफ़ी अलग अलग जो पोस्ट हैं वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई हैं। कंप्लीटली इन्फॉर्मेशंस देने वाला हूँ, कंप्लीटली डिटेल में यहाँ पर चर्चा करेंगे। टोटल यहाँ पर देख लीजिएगा 22 पोस्ट आपको यहाँ पर उपलब्ध कराई गई हैं, जिसके अंदर 8256 आपकी जो पोस्ट है वो आपकी यहाँ पर रहने वाली हैं। इसके अलावा आपको और भी पोस्ट दी गई हैं। ग्रेड सेकंड की पोस्ट रहेगी जिसकी आपकी 4466 पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगी और ये टोटल आपके 5142 यानी कि टोटल पोस्ट अगर मैं बात करूं तो लगभग आपकी 13,000 प्लस आपकी जो वैकेंसियां हैं वो आपकी यहाँ पर निकाल दी गई है। बहुत ही धमाकेदार जो भर्ती है वो आप सभी साथियों की यहाँ पर होने वाली है। कंप्लीटली आपको डिस्कशंस बताऊंगा कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे। इसकी एप्लीकेशंस फॉर्म की डेट है वो भी आपकी यहाँ पर क्या कर दी गई है, रिलीज कर दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, सबसे पहले बात करेंगे एप्लीकेशंस फॉर्म यानी कि आवेदन करने की तिथि की अगर मैं बात करूँ तो 18 फरवरी यानी कि 18 फरवरी से आपके जो एप्लीकेशंस फॉर्म है वो आपके यहाँ पर स्टार्ट होने वाले हैं और लास्ट डेट रहेगी 19 मार्च यानी कि 19 मार्च तक आप क्या करेंगे, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर पाएंगे। बहुत ही शानदार सी भर्ती आप सभी साथियों के लिए आ चुकी है। पूरा 1 मंथ का आपको टाइम मिलेगा। 18 फरवरी से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे और 19 मार्च तक आप क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को आप यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, बहुत ही शानदार और धमाकेदार अपडेट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। बात इसके अंदर हम देख लेते हैं कौन कौन कैंडिडेटों के लिए कौन कौन सी एलिजिबल्स क्राइटेरिया रहने वाले। तो सबसे पहले बात करूं स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए, तो स्टाफ नर्स की पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर जो जीएनएम कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट हैं वो भी क्या करेंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट भी क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि नर्सिंग के अंदर अगर आपने डिग्री कर रखा है या फिर अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आप क्या करेंगे, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल्स रहेंगे यानी कि इस वैकेंसीज को आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। ये तो आपकी जो एलिजिबल्स क्राइटेरिया हो गया नर्स के लिए। उसके बाद में बात करेंगे यहाँ पर लैब टेक्नीशियंस। लैब टेक्नीशियंस के लिए जो डीएमएलटी वाले कैंडिडेट हैं या फिर जो बीएमएलटी वाले कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज के लिए क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। यानी कि जिन्होंने डीएमएलटी और बीएमएलटी कर रखा है वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फार्मासिस्ट की अगर मैं बात करूँ तो फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए बी फार्मा और डी फार्मा वाले, ठीक है, यानी कि जिन्होंने बी फार्मा कर रखा है या फिर जिन्होंने डी फार्मा कर रखा है वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि बी फार्मा और डी फार्मा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस पोस्ट के लिए क्या रहेंगे, यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देख
लीजिएगा आपको जो एएनएम की पोस्ट है वो एएनएम की पोस्ट भी आपको प्रोवाइड करवाई गई है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा एएनएम की इस पोस्ट के लिए जिन्होंने एएनएम कोर्स कंप्लीट कर रखा है, यानी कि एएनएम का कोर्स जिन्होंने कंप्लीट कर रखा है वो इस वैकेंसीज़ को क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि एएनएम कोर्स वाले कैंडिडेट भी इस वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबल्स हो सकते हैं। इस पोस्ट को यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको नेक्स्ट दिया गया है डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है, यानी कि डीईओ, जिसके अंदर आपको कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूटर की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है या फिर आपके पास कंप्यूटर की डिग्री है तो आप क्या रहेंगे, इस पोस्ट को अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर आपको टोटल पोस्ट की अगर मैं बात करूँ तो आपको 13,000 प्लस आपको टोटल पोस्ट है। ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आपका रिलीज हो चुका है। इस चीज़ को ध्यान रखना, कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल्स इसके अंदर कोई भी आपका फेक नोटिफिकेशंस नहीं है। ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आपका यहाँ पर क्या हो चुका है, रिलीज हो चुका है। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर हर वैकेंसीज़ की आपको अलग अलग एज लिमिट है, वो आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन 18 से 30 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज़ को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इस पोस्ट को एलिजिबल्स रहेंगे। साथ में आपको गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका एज रिलैक्सेशन होता है वो आपका एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड करवाया जाता है, जो कि आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। जैसे कि ओबीसी कैटेगरी है तो ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको 3 ईयर का रिलैक्सेशन है, वो देखने को मिल जाएगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 10 ईयर का रहेगा। ठीक है। उसके बाद में एससी और एसटी हैं, एससी एसटी के लिए 5 ईयर का। इस प्रकार से आपको यहाँ पर अलग अलग जो एज रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अलग अलग आपको एज लिमिट यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपकी जो सैलरी है 35,000 से लेकर और आपकी जो सैलरी पहुंचेगी 55,000 तक आपको जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर क्या कर दी जाएगी, प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो सैलरी आपकी अच्छी रहने वाली है, बेकार सैलरी आपकी नहीं रहेगी। उसके बाद में यहाँ पर बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। मैंने आपको डिस्कशन कर दिया है कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे। जिन साथियों को नहीं पता है उनको बता देता हूँ, 18 फरवरी से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे। लास्ट डेट रहेगी आपकी 19 मार्च, यानी कि 19 मार्च तक आप क्या कर पाएंगे, इस पोस्ट को आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं कि आपको किस आधार पर, यानी कि इसके अंदर एप्लीकेशन फॉर्म का मोड की अगर मैं बात करूँ तो एप्लीकेशंस फॉर्म आपको ऑनलाइन तरीके से भरे जाएंगे। यानी कि ऑनलाइन आपको क्या करना होगा, इस वैकेंसीज़ के एप्लीकेशंस फॉर्म को भरना होगा और ऑनलाइन आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी rssb.rajasthan.gov.in क्या है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यानी कि राजस्थान की तरफ से बहुत ही शानदार सी जो भर्ती है वो आप अब सभी साथियों के लिए देखने को मिल जाएगी। बहुत ही धमाकेदार सी भर्ती रहेगी। साथ में आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी डिस्कस कर देता हूं कि इस वैकेंसीज़ का सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहेगा। तो इस वैकेंसीज़ के सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो आपको यहां पर सीबीटी एग्ज़ाम होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका एग्ज़ाम यहां पर लिया जाएगा। सीबीटी एग्ज़ाम के माध्यम से आपका जो सिलेक्शन है वो आपका यहाँ पर करवाया जाएगा। ठीक है। बहुत ही शानदार सी भर्ती आ चुकी है। अलग अलग डिपार्टमेंट की तरफ से वैकेंसियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर देख लीजिएगा, नर्स की हो गई, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, लैब टेक्नीशियंस, फार्मासिस्ट, एएनएम्स, काफ़ी बड़ी, यानी कि ये मान लीजिएगा बहुत ही बड़ी संख्या में आपकी जो पोस्ट है वो आपके यहाँ पर रिलीज हो चुकी हैं। 13,100 प्लस वैकेंसियाँ आपको देखने को मिल जाएगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशंस है वो आपका रिलीज हो चुका है। 28 जनवरी को आपका यहाँ पर देख लीजिएगा डिटेल नोटिफिकेशंस आपका यहाँ पर क्या किया गया है, रिलीज कर दिया गया है। ठीक है। इनकी 28 जनवरी को आपका नोटिफिकेशंस रिलीज कर दिया गया है। अगर आपका इस वैकेंसी से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। आप सभी साथियों को पूरी कोशिश करूंगा कि आपको रिप्लाई देने की और आपको आपके जो जितने भी डाउट है वो सभी डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और आप सभी साथियों के लिए ऐसे ही अपडेटेड वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम टू टाइम आपको शेयर करता रहूँगा, टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्मेशंस देता रहूँगा। तो अगर आपको ये शानदार सी इन्फॉर्मेशंस एक जेन्युइन नोटिफिकेशंस के साथ अगर आपको ये इन्फॉर्मेशंस अच्छी लगी तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे आपके लिए ऐसे ही अपडेटेड वीडियो और ऑल ओवर इंडिया की नर्सिंग के जितनी भी अपडेट टाइम से मैं लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।